हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो मैं आज आपको कराऊंगी इस वीडियो में। बस इससे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूर देख लेना, उसके बाद इसको देखना तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 110, डिटरमाइन द नंबर्स। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं क्या है। द सम ऑफ स्क्वायर्स, किसी चीज़ का सम बोल रहा है। किसका सम बोल रहा है? सम मीन्स प्लस, किसका? स्क्वायर ऑफ, यानी स्क्वायर्स, किसी चीज़ का यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे 1 2 3 लगातार आने वाले नंबर्स हैं, 3 4 5 लगातार आने वाले नंबर्स हैं, 10 11 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके आप 1 2 3 काउंटिंग पढ़ते जाओ, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, तो या 1 2 और तीसरा भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बराबर है कितना? नंबर इज 110, तो इक्वल्स टू 110। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट्स में नंबर तो दिए नहीं हुए, तो जो चीज़ नहीं गिवन होती हम उसको ले लेते हैं एक्स। तो अब ध्यान से समझना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार आने वाले। तो अगर पहला नंबर मान लो 1 है तो दूसरा कितना होगा? इसमें 1 बढ़ा दो 2 होगा, फिर तीसरा कितना होगा? इसमें फिर से 1 बढ़ा दो 3 होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये नंबर मुझे नहीं पता, मान लेते हैं एक्स, पहला नंबर नहीं पता, तो दूसरा नंबर कितना होगा? एक्स प्लस 1, 1 बढ़ गया। तीसरा नंबर कितना होगा? एक्स प्लस कितना होगा? 1 2 2। ठीक है, तब ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो अभी हमें ये नंबर्स नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हैं। तो एक्स का स्क्वायर, पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर और फिर तीसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, इन तीनों का सम 110 है। ये आपका क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आपको पता है स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही हो गया, प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर करो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टिप्स पे होनी चाहिए छोटी छोटी आइडेंटिटीज। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab क्या है? एक्स और 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x, प्लस आ गया ये वाला। अब फिर से इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स, तो 4x हो गया, इक्वल्स टू 110। राइट, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गए तो 3x स्क्वायर, सब प्लस में है, प्लस कर दो उठा के। यहाँ पे 2x 4x और कोई x की टर्म नहीं है, तो ये हो गया प्लस 6x। उसके बाद 1 4 कितना हो गया? 5, इक्वल्स टू 110। बस अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। क्या करना है नेक्स्ट? इस 110 को इस साइड ले आओ, इधर इक्वल्स टू में 0 रखते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होगा, ये दोनों माइनस होंगे तो क्या आएगा? 105, और साइन बड़े वाले का आता है तो माइनस 105, इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले मैंने देखा कि यहाँ से मुझे कुछ कॉमन मिल सकता है। क्या कॉमन? देखो 3x स्क्वायर में 3, 6 यहाँ पे 6x में 6 और 105, तीनों 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, यानी 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2x माइनस ये 105 को 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 35, इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये 3 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, ये उधर जाके 0 हो गया, तो 0। अब ये बन गई है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे वही सॉल्व करना है। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करते हैं। इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 35 आए। तो 7 और 5 35 होता है, और माइनस करो तो 2 आता है। ठीक है, तो 35 अपनी जगह ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह ऐसी रहेगा, यहाँ पे x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। साइन कैसे पता चलेंगे? बहुत बार बता चुकी हूँ, पिछली वीडियोस देख लेना। माइनस का साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन बताता है, दोनों में डिफरेंट साइन आएंगे।
यहाँ पे प्लस साइन बताएगा बड़े वाले नंबर में कौन सा साइन आएगा, तो बड़ा 7 है, 7 में प्लस आएगा और ये माइनस आ गया, दोनों में अलग अलग साइन आएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x प्लस 7 बचेगा। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ने ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर दिया, इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 7 कॉमन ले लो और बीच में बचेगा x, ये वाला x माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और वो इक्वल्स टू 0 है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो एक बार x प्लस 7 को 0 रख लेते हैं और एक बार x माइनस 5 को 0 रख लेते हैं। x यहाँ जाके हो जाएगा x इक्वल्स टू -7 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि तीनों जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। x इक्वल्स टू -7 नेगेटिव नंबर है तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो x इक्वल्स टू 5 आपका आंसर है। जब पहला नंबर आपने x लिया था तो पहला नंबर 5 आ गया, दूसरा नंबर था x प्लस 1 तो दूसरा नंबर 5 प्लस 1 6 हो गया, तीसरा नंबर था x प्लस 2 तो ये 7 हो गया। तो 5 6 7 आपके वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का अगर सम करोगे तो 110 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिजिट को रिप्लेस करने वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्लेस या इंटरचेंज कर दिया डिजिट इस तरह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 डिजिट का नंबर है, मान लो ये यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखी है, मुझे पता नहीं है कि डिजिट है क्या, ठीक है। उन दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, वो कितना है 12 है, ठीक है। व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर इस नंबर में, ये जो भी नंबर है, इस नंबर में मैं 36 ऐड कर दूँ, मान लो ये नंबर मैं फिर से लिख रही हूँ, नंबर है, इसमें मैं 36 को ऐड कर दूँ, ऐड 36, तो क्या होता है, तो ये डिजिट ना जो आगे लिखी है वो पीछे चली जाती है, पीछे लिखी है वो आगे आ जाती है, तो इंटरचेंज हो जाता है डिजिट्स का, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन को पढ़ के नोट्स टाइप बना लिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब क्या करना है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। आपको ये 2 डिजिट का नंबर निकालना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी डिजिट को मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए और उसको उसमें 36 प्लस कर दूँ तो डिजिट एक दूसरे की प्लेस चेंज कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी समझ आ गया, पर करना कैसे है वो समझते हैं। अब एक बात समझो कि अगर ये दोनों डिजिट है, कोई भी डिजिट है, उनका मल्टीप्लिकेशन 12 है, ठीक है, तो एक डिजिट को मान लेते हैं हम x, ठीक है। मान लो ये वाली डिजिट जो है x है, तो ये डिजिट कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा। ये डिजिट x है, x को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 12 आ रहा है, तो ये डिजिट कितनी होगी, जब 12 को x से डिवाइड करूँगी, इस x को उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा x से, तो 12 को x से जब डिवाइड करूँगी तो ये डिजिट आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12/x, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझना, एक डिजिट को मैंने x माना, दूसरा हो गया 12/x, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 था, ठीक है। तो एक x आ गया, एक 12/x आ गया, ये अभी आई है मेरे पास डिजिट्स, ठीक है। डिजिट ध्यान देना मेरी बात पे, डिजिट्स हैं ये, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। ये यूनिट प्लेस वाली है, ये वंस प्लेस वाली है, सॉरी वंस वाली ये और टेंस वाली ये टेंस प्लेस है और ये वंस है, ठीक है। अब सुनो, अब वो बोलता है कि नंबर क्या होगा, तो नंबर का यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। मान लेते हैं मैं नंबर ले रही हूँ लेट्स से 27, ठीक है। इसको जब मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, ये वंस प्लेस है तो ये तो 7 आ गया, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं 20, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 होता है, 2 × 10, ये वाला जो प्लेस है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो मतलब होता है ना। तो 2 × 10 लिखेंगे और ये एज इट इज़ नंबर डिजिट आ गया। तो यूनिट प्लेस वाली तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो टेंस प्लेस वाली है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, राइट। वो डिजिट जो है, वो 2 डिजिट जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ नंबर की, कि नंबर क्या बनेगा, तो नंबर बनेगा, ये देखो ये पहली डिजिट है तो x मल्टीप्लाइड बाय 10, ये बात समझ आई होगी, ये नंबर बन रहा है अब, ठीक है। और दूसरी डिजिट क्या होगी, एज इट इज़ 12/x, राइट। तो जो नंबर होगा हमारा वो होगा x मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 12/x, इसी को मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप नंबर को यहाँ समझ लो, ये x है और ये 12/x है, राइट। ओके, ये तो हमारा नंबर है नॉर्मल नंबर।
लेकिन ये क्वेश्चन में एक केस बोल रहा है कि अगर इस नंबर में मैं 36 ऐड कर दूं तो डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। डिजिट क्या है, एक ये डिजिट थी और एक ये डिजिट है, ये अपनी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेंगी। तो इक्वल्स टू डालो, क्या होगा, 12/x को x की जगह पे लिख दो और x को इधर जगह पे लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 अपनी जगह पे ही रहेगा जहाँ पे है, प्लस यहाँ पे x आ जाएगा। ये बनेगी आपकी इन ऑल इक्वेशन, राइट। फिर से लिखती हूँ, देखो नंबर क्या बना, x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 12/x, इसमें 36 प्लस किया, 36 प्लस किया, तो क्या इक्वेशन बनी, इन दोनों डिजिट्स ने अपनी वैल्यू को, सॉरी अपनी जगह को शिफ्ट कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 12/x मल्टीप्लाइड बाई 10 अपनी जगह पे, प्लस यहाँ पे लिख दो सिर्फ x। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म्स एक तरफ करो, कांस्टेंट एक तरफ करो, प्लस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये x और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सीधा सीधा 10x प्लस 12/x प्लस 36 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 120/x प्लस x। अब ध्यान से सुनो, ये जितना भी x वाली टर्म्स है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये भी x है, ये भी x है, इनको एक तरफ ले आओ, 36 को एक तरफ रहने दो, यानी एक साथ कर लो। तो 10x माइनस एक्स, ये वाला मैं इधर ले आई, माइनस एक्स हो गया, प्लस 12/x माइनस 120/x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ये इधर आए दोनों, ये दोनों उठ के इधर आए तो माइनस में हो गए बस। ठीक है, 10x माइनस एक्स कितना होगा, 9x प्लस x और x का एलसीएम लोगे कितना आएगा, सिर्फ x, सेम एलसीएम, सेम नंबर नीचे है तो एलसीएम सेम आएगा। 12 माइनस 122 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब ये आएगा 9x प्लस, इन दोनों को प्लस माइनस करोगे यू विल गेट 1 0 एंड 8 अपॉन x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, राइट। अब एलसीएम ले लो, कुछ और चारा नहीं बचा, तो x और 1 का एलसीएम लो, यहाँ पे x लिखोगे, 1 की टेबल में x पे आता है, 1 इंटू x होता है, तो x इंटू 9x करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस ये 108 ही रहेगा, प्लस ये 36, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लो इसको, 1 के टेबल में x पे आता है, 36x इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये x उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं x हट दिया, 0 हो गया। आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 9x स्क्वायर प्लस 108 प्लस 36x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कॉमन भी आ सकता है 9, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 2 12 प्लस 9 4 36 x इक्वल्स टू 0। 9 भी उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर पहले फिर 4x वाली टर्म फिर कांस्टेंट वाली टर्म इक्वल्स टू 0 लिख दो। ये आपकी इक्वेशन है। इसको बस आपको वही जैसे हम रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है, आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको लगा हो कि लंबा जा रहा है मेथड, बट आपको एक एक स्टेप क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बिना देखे वीडियो को सॉल्व करना ज़रूर, उसके बाद आगे देखना। इसके बाद तो बहुत ईजी है, आगे इसके नंबर्स निकालते हैं। देखो 4 को आप ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 4, तो 6 इंटू 2 12 होता है। ये प्रैक्टिस से आपको डायरेक्टली नंबर्स मिल जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन बताएगा, दोनों डिफरेंट होंगे साइंस, प्लस साइन बताएगा बड़े वाले नंबर में क्या आएगा, तो बड़ा 6 है, 6x लिख दो, माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 दोनों में है, कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पता चलेगा या तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, दोनों में से एक चीज़ 0 होना ज़रूरी है। तो x इक्वल्स टू, यहाँ ये उधर जाएगा -6, एक आंसर है, x इक्वल्स टू 2 दूसरा आंसर है। अब डिजिट नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो इसको इग्नोर करते हैं, तो x को मान लेते हैं 2। अब हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक बात बोली गई थी कि दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 है। ठीक है, तो एक डिजिट अगर 2 है तो दूसरी कितनी होगी, तो खुद सोचो दूसरी कितनी होगी। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बाई 6 से, तो आपका नंबर क्या है 26, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं एज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. एक एक करके एक एक लाइन करके पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक आदमी है और उसके एक बेटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं सन और यहाँ लिखते हैं फादर, ठीक है। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. तो अगर मान लो अभी ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 सिचुएशंस बनाऊंगी। प्रेजेंट मतलब अभी, मान लेते हैं अभी जो है सन की एज x है, हमें नहीं पता कितने साल के हैं वो, तो x मान लेते हैं, राइट। 1 साल एगो मतलब पहले, 1 साल पहले एक आदमी जो है अपने बेटे की एज का 8 टाइम्स था। तो बेटे की एज 1 साल पहले क्या रहेगी, ये तो प्रेजेंट है। 1 साल पहले यहाँ पे लिखो 1 year ago, ठीक है। 1 साल पहले कितनी रही होगी, x-1 रही होगी। क्वेश्चन बोल रहा है वो जो फादर थे वो 8 टाइम्स थे अपनी बेटे की एज की, तो फादर की एज क्या रही होगी 8 इंटू x-1। ये जो बेटे की एज रही थी उस टाइम उसका 8 टाइम्स कर दो, ठीक है। ये 1 year ago की एज हो गई। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अभी, तो यहाँ पे आ जाते हैं नाउ, ठीक है। अब क्या है, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। उसकी उम्र जो है किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, उसकी सन की एज के बराबर है। तो स्क्वायर ऑफ सन, सबसे पहले तो सन की एज प्रेजेंट, देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही है, ये एक ही बात है, प्रेजेंट प्रेजेंट, तो सन की प्रेजेंट एज तो भी x है, राइट। अभी जो है उसकी एज जो है सन की स्क्वायर, सन की एज की स्क्वायर के बराबर है। तो सन की एज का स्क्वायर कर दो, इक्वल लिखो, सन की एज का स्क्वायर कर दो। वो किसके बराबर है, इसकी प्रेजेंट एज के। तो इसकी प्रेजेंट एज अभी क्या होगी, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये तो 1 साल पहले की एज है, तो 1 साल बाद इसकी एज क्या होगी। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये होगा 8x-8, है ना। ये इसकी 1 साल पहले की उम्र है। 1 साल बाद, क्योंकि ये तो 1 साल पुराना ही है, तो 1 साल बाद यानी नाउ प्रेजेंट में आ गया, तो 1 साल बाद इसकी एज क्या होगी, इसमें से एक इसको प्लस कर दो, तो -8 में एक प्लस कर दो, बढ़ा दो एक, तो हो जाएगा 8x-7, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि सन की एज का जो स्क्वायर है वो बराबर है फादर की अभी की एज के, ठीक है। ये आपकी बन गई है इक्वेशन। इसको एक बार और समझना है तो फिर से सुनो ध्यान से। 1 year ago, 1 साल पहले, अ मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 1 साल पहले, मान लो सन की अभी की एज x है, तो 1 साल पहले सन की एज हो गई, बेटे की एज हो गई x-1, और इसी तरह उसका 8 टाइम्स कर दोगे तो फादर की एज हो गई, यानी कि 8x-8। ये एज हो गई 1 साल पहले और ये फादर की सन की एज हो गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब जो इसकी एज है ना, ये एज अभी की नहीं 1 साल पहले की है, तो अब क्या होगी, इसमें एक कम करो, सॉरी 1 साल बढ़ा दो, ठीक है। तो ये एज अभी की प्रेजेंट एज हो गई फादर की, किसके बराबर होगी ये, उसके सन की स्क्वायर के, तो सन की एज का स्क्वायर कर दो। तो ये इक्वेशन आपके हाथ में आएगी, इसको बस सॉल्व करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें उठा के इधर ले आओ, -8x+7 = 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 7 आए। तो 1 × 7 कितना होता है, 7 होता है। 1 और 7 को प्लस करेंगे तो 8 आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, ये साइन बताएगा दोनों में सेम साइन आएगा, और ये बताएगा बड़े वाले में क्या, तो माइनस माइनस लिख दो, एक्स एक्स साथ साथ रहेगा। ओके, नाउ ये एक्स स्क्वायर -1x में से x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x-1। इधर में से आप 7 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x-1 = 0। x-1 दोनों में है, कॉमन ले लो, और यहाँ बचेगा x-7 = 0। x-1 = 0 रखोगे और x-7 = 0 रखोगे। यहाँ से आएगा x = -1 और यहाँ x = +1 और यहाँ से आएगा x = 7। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि अगर मैं x = 1 मान लेती हूँ, तो x क्या था, आपकी सन की एज, तो सन की एज 1 साल है, तो फादर की एज क्या थी, सन की एज का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फादर भी 1 साल का, बेटा भी 1 साल का, तो ये केस तो वैलिड नहीं है।
तो मान लेते हैं आपका ये वाला केस वैलिड है, यानी कि सन की एज क्या हो गई 7 ईयर्स और फादर की एज क्या होगी, फादर की एज उसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दो इज 49 ईयर्स, ये पॉसिबल है, राइट। तो 7 and 49 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अंजलिज एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि। तो एक ही लड़की यहाँ पे उसकी बात हो रही है, उसका क्या बोल रहे हैं कि उसके एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा कर देना, पलट देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। तो बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम लिख दो, यानी प्लस की बात हो रही है दो चीज़ों की, एक यहाँ आएगी एक यहाँ आएगी, ठीक है। किस किस चीज़ का सम है, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अंजलिज एज 3 years ago। तो मान लेते हैं अंजलि की एज x है, ठीक है, अभी की जो प्रेजेंट एज है, तो 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x अगो मतलब होता है पहले, तो x -3 रही होगी, प्रेजेंट एज ये है तो पुरानी एज ये रही होगी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल पहले, तो आज की एज ये है, आज से 5 साल बाद क्या होगी x + 5, तो ये पुरानी एज हो गई, ये अभी की मतलब आगे आने वाली एज हो गई, इज 1/3। फिर से देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका सम नहीं बोल रहा है, इनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, x -3 है तो 1/x -3 प्लस ये x + 5 इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/3, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से समझो क्या कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी एज 3 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों जो सम है या जो भी पहले और बाद की जो एजेस आ रही हैं उनका रेसिप्रोकल करोगे तो उसका जो सम है वो 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके हाथ में आ गई है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, x - 3 x + 5, तो x - 3 x + 5 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे x - 3 ऑलरेडी है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा x + 5 प्लस बीच में यहाँ पे आएगा x - 3 इक्वल्स टू 1/3। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको बस सॉल्व करना है। कैसे, ये हो जाएगा x + 5 प्लस x - 3 ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करो, x × x x², x × 5 + 5x -3 × x -3x -3 × 5 -15 इक्वल्स टू 1/3। x 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करोगे +2 अपॉन यहाँ पे x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +2x -15 इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू ये उधर मल्टीप्लाई होगा x² + 2x -15। नाउ आपको कुछ नहीं करना, आपको इधर उधर चीज़ें ले जानी है और लाइक टर्म्स को एक साथ प्लस माइनस करना है। x² इधर आ जाएगा -x², यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस 6x -2x हो जाएगा, +6 ये इधर आ जाएगा, +15 हो जाएगा, इक्वल्स टू में बचेगा सिर्फ 0। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -6x + 6x कैंसिल, -x², इन दोनों को प्लस करोगे 6 and 15 is 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे साइन माइनस का है, इसको चेंज कर देते हैं, x² -21 इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा, x² इक्वल्स टू 21। यहाँ पे मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई आई गेस, ये 2x था, मैंने 6x लिख दिया, इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये इक्वेशन जो है यहाँ से हटा देते हैं। ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बनेगी इक्वेशन -x² + 4x + 6 + 15 इक्वल्स टू 0। देखो गलती ये थी, माइनस ये 2x उधर जाएगा तो 2x लिखना था, मैंने यहाँ 6x लिख दिया, ठीक है, और उसको कैंसिल कर दिया तो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, -x², ये 4x प्लस प्लस हो जाएगा +21 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आगे इसके साइन चेंज कर दो, x² -4x -21 इक्वल्स टू 0। 4x का ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और प्लस माइनस करने पे 4x आए, तो x² 21 कैसे कैसे आता है, 7 3 = 21 होता है, तो 7 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो 4 भी आ रहा है, तो 7x 3x -21 एज इट इज इक्वल्स टू 0, राइट।
यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस बताएगा, दोनों में अलग अलग साइन आएंगे। ये वाला माइनस बताएगा कि बड़े वाले में माइनस आएगा, ठीक है। ओके, सो x यहाँ से कॉमन लो, ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लो, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रख दो, एक बार आप x माइनस, ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आई गेस आपको समझ आई गई होगी। तो x इक्वल्स टू -3 आएगा एक बार, x इक्वल्स टू 7 आएगा एक बार। क्वेश्चन में बात क्या हो रही थी, एज की बात हो रही थी, तो आपको पता होगा कि माइनस में एज हो नहीं सकती, तो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल, x इक्वल्स टू 7 ईयर्स उस लड़की की एज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में करा रही हूँ, तो पहली चीज़ तो ये कि पिछली वीडियोस देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार कर चुके हैं। ये सेम चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा खुद ही। दूसरी चीज़, अगर फिर भी लगता है स्पीड है बहुत, तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, स्लो डाउन करने का ऑप्शन होता है, और फिर देखो, अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।